नमस्कार दिव्य दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग नेस्ट जेएस में मॉड्यूल्स के कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं। मॉड्यूल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास नेस्ट जेएस एप्लीकेशन में, क्योंकि इसकी मदद से आप क्या करते हो, अपनी एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज करके रखते हो। आइए चलते हैं और इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नेस्ट जेएस के अंदर मॉड्यूल्स का जो प्राइमरी गोल है वो क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज करना होता है। मॉड्यूल को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक फोल्डर की तरह होता है जहां पे आप अपनी चीजों को संजो कर रख सकते हो, आपके सामान को मैनेज करके रख सकते हो। नेस्ट जेएस के अंदर हमारे पास 4 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि फीचर मॉड्यूल, शेड मॉड्यूल, ग्लोबल मॉड्यूल और डायनेमिक मॉड्यूल। आइए बारी बारी से इन टाइप्स को स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं फीचर मॉड्यूल की। फीचर मॉड्यूल जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम अपनी एप्लीकेशन में स्पेसिफिक फीचर के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास यूजर्स नाम का एक फीचर हो सकता है जिसके अपने कंट्रोलर्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, डीटीओज, इंटरफेसेस। तो इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रैप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक मॉड्यूल बना सकता हूँ, यूजर्स नाम का मॉड्यूल, जिसके अंदर इन सारी चीजों को मैं डिफाइन कर दूंगा। इससे मेरा क्या होगा ना, ऑर्गेनाइज हो जाएगा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यूजर्स मॉड्यूल का, या फिर मैं ये कह सकता हूँ यूजर्स फीचर का। आइए फीचर मॉड्यूल बनाते हैं यूजर्स वाला। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम क्या रखूंगा, यूजर्स। और ये जो फोल्डर होगा मेरा, ये यूज होगा मॉड्यूल के तौर पे। इसके अंदर ही मैं डिफाइन करूंगा यूजर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी। मतलब ये यूजर्स फीचर वाला एक हमारे पास फोल्डर है और इसी के अंदर हम वो मॉड्यूल बनाने वाले हैं और इसी के अंदर हम चीजें लिखने वाले हैं। ये अच्छा तरीका रहता है आपके मॉड्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने का। यूजर्स फीचर वाला जो मैंने फोल्डर बनाया, इसी के अंदर मैंने क्या किया, फर्दर कुछ और फोल्डर्स भी बनाए हैं। जैसे कंट्रोलर्स के लिए एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर क्या होगा, इस फीचर के जितने भी कंट्रोलर्स होंगे, इस यूजर्स के जितने भी कंट्रोलर होंगे वो सारे हम मेंशन कर देंगे, वो सारे हम यहीं पर डिफाइन कर देंगे। डीटीओ फोल्डर बनाया जिसके अंदर जो भी डीटीओज होंगे हमारे पास इस यूजर स्पेसिफिक हमारे फीचर के, वो सारे हम डीटीओज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऐसे ही इंटरफेसेस होंगे। सर्विसेज वाले फोल्डर में यूजर सर्विस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। मतलब कि जो इस यूजर्स फीचर की जितनी भी चीजें हैं, कंट्रोलर, डीटीओ, इंटरफेसेस, सर्विसेज, वो मैंने एक जगह यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दी। इससे ये होता है कि मैनेज आप कर सकते हो आप एप्लीकेशन को, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी के लिए कोड बेस को पढ़ना आसान हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, एक यूजर्स मॉड्यूल वाली फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये मेरे कंट्रोलर्स रहे, ये मेरे प्रोवाइडर्स रहे। इसी यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, users.module.ts। module.ts मैंने इसकी एक्सटेंशन रखी। मॉड्यूल एक्सटेंशन से हमें पता चल रहा है कि जो फाइल है ये बिहेव करेगी किसके तरीके से, मॉड्यूल के जैसे, और टीएस मतलब टाइपस्क्रिप्ट की एक फाइल है। मॉड्यूल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक क्लास बनानी होगी जिसका नाम क्या मैं रखूंगा, यूजर्स मॉड्यूल रखूंगा। स्पेसिफिक फीचर के लिए मैं मॉड्यूल बना रहा हूं और स्पेसिफिक फीचर क्या है, मेरा यूजर्स वाला फीचर है। यहां पर मैं क्लास डिफाइन करूंगा यूजर्स मॉड्यूल। इस यूजर्स मॉड्यूल क्लास को मैं डेकोरेट कर दूंगा मॉड्यूल नाम के डेकोरेटर से, ताकि मैं नेस्ट.js फ्रेमवर्क को बता सकूं कि ये जो क्लास है ये बिहेव कर रही है एक मॉड्यूल के तौर पे, और इसके अंदर इसके कंट्रोलर्स रहे, सर्विसेज रही, जो भी चीजें हैं वो सारी मेंशन करूंगा। तो डेकोरेटर का इस्तेमाल करूंगा मैं। डेकोरेटर का नाम है मॉड्यूल और ये आएगा हमारे पास नेस्ट.js कॉमन में से ही। इस मॉड्यूल डेकोरेटर को मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा और उसमें सबसे पहले बताऊंगा कि कंट्रोलर्स कौन कौन से हैं मेरे पास। कंट्रोलर्स वाले एरे में मैं कहूंगा कि मेरे पास एक यूजर्स कंट्रोलर है और एक मेरे पास कंट्रोलर है अकाउंट्स कंट्रोलर। ये दोनों के दोनों कंट्रोलर्स मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। इनको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा कि यूजर्स मॉड्यूल समझ जाएगा कि उसके पास कौन कौन से कंट्रोलर्स हैं जिनके साथ हमें काम करना है। अगली चीज मैं मेंशन करूंगा इसमें प्रोवाइडर्स नाम का एरे, कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिपेंडेंसी के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब कि प्रोवाइडर आपके कौन से रहने वाले हैं। इस केस में अभी हमारे पास सर्विस एक ही है जिसका नाम क्या है, यूजर सर्विस। इसको मैं डिपेंडेंसी के तौर पे कहीं भी इंजेक्ट करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको मेंशन करूंगा प्रोवाइडर्स में। मैं कहूंगा यूजर्स सर्विस और इस सर्विस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अगली जो चीज आती है हमारे पास वो आती है एक्सपोर्ट्स, कि क्या चीज आपको इस मॉड्यूल से बाहर भेजनी है। अगर कोई दूसरा मॉड्यूल इस यूजर्स मॉड्यूल को अपने पास इंपोर्ट करेगा तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो वो इस्तेमाल में ला सकता है, यूज कर सकता है इस यूजर्स मॉड्यूल की। टिपिकली इसके अंदर दो चीजें आती हैं हमारे पास। एक तो प्रोवाइडर्स की कौन सी सर्विसेज या कौन सी आपको क्लासेस या जो भी आपके प्रोवाइडर है बाहर की तरफ आपको एक्सपोज करने हैं, और दूसरी चीज इसके पास क्या आती है, मॉड्यूल्स की कौन से ऐसे मॉड्यूल हैं जो आपके पास अपने हैं और आप बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करना चाहते हो। पहले तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ यूजर्स सर्विस को, कि भाई ये वाली जो सर्विस है ये दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात रही मॉड्यूल, भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर कि कौन सा मॉड्यूल इधर इस मॉड्यूल से बाहर निकालना है, उस पर थोड़ी देर में हम लोग आएंगे। एक प्रॉपर्टी और होती है जिसका नाम होता है इंपोर्ट्स। ये भी एक एरे होता है। इसकी मदद से हम बताते हैं कि इस मॉड्यूल को कौन से दूसरे मॉड्यूल्स की जरूरत है, ये अपने पास कौन से दूसरे मॉड्यूल इस्तेमाल में ला सकता है। इसके ऊपर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब इस यूजर्स मॉड्यूल को पता चल गया कि उसके पास कौन से कंट्रोलर हैं, कौन से प्रोवाइडर्स हैं और क्या चीजें इसे बाहर भेजनी है। लेकिन इस
यूजर्स मॉड्यूल को मुझे मेंशन करना पड़ेगा रूट मॉड्यूल के अंदर, जो कि हमारा होता है ऐप मॉड्यूल, तभी ये इस्तेमाल में आ सकेगा। अदरवाइज नेस्ट.js का जो फ्रेमवर्क है वो समझ नहीं पाएगा कि ये मॉड्यूल हमारी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है और इसका इस्तेमाल कहीं पे हो सकता है। इस यूजर्स मॉड्यूल वाली क्लास को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे, ऐप मॉड्यूल के अंदर करेंगे। ऐप मॉड्यूल में मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट्स के अंदर मेंशन करूंगा। देखो यहाँ पे यूज आ गया, क्योंकि ऐप मॉड्यूल खुद में क्या एक मॉड्यूल होता है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ किसको, यूजर्स मॉड्यूल को कर रहा हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी इस तरीके से इस्तेमाल हमारे पास हो जाती है और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये यूजर्स मॉड्यूल वाली जो फाइल है। अब क्योंकि ऐप मॉड्यूल हमारा रूट मॉड्यूल है और इसी की वजह से एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होती है, तो हमारा नेस्ट.js का फ्रेमवर्क समझ जाएगा कि ये यूजर्स नाम का जो मॉड्यूल है इसका मुझे इस्तेमाल में लाना है, ये वाला मॉड्यूल भी एग्जिस्ट करता है। जब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ, रन करूंगा, तो आप देखेंगे नेस्ट.js का जो फ्रेमवर्क है वो इस यूजर्स मॉड्यूल को इनिशियलाइज करेगा। ऐप मॉड्यूल तो करता ही करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऐप मॉड्यूल की डिपेंडेंसीज इनिशियलाइज हुई, मतलब ऐप मॉड्यूल को इसने इनिशियलाइज किया और यूजर्स मॉड्यूल भी हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है। हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक से ज्यादा फीचर मॉड्यूल्स हो सकते हैं। यहाँ पे तो अभी एक यूजर्स मॉड्यूल ही बना, मान लीजिए आपके पास और भी कोई फीचर हो, जैसे कि जॉब्स नाम का एक फीचर हो या फिर एम्प्लॉयर्स नाम का फीचर हो, तो उनसे रिलेटेड भी आपके पास मॉड्यूल्स हो सकते हैं। वो वाला एग्जांपल भी मैं देता हूँ आपको, यहीं पर बना लेता हूँ जॉब्स नाम का एक मॉड्यूल और एक मॉड्यूल बनाता हूँ एम्प्लॉयर्स नाम का। यहाँ पर मैंने जॉब्स नाम का एक फीचर मॉड्यूल बनाया, एक दूसरा फीचर मॉड्यूल क्या है हमारा, एम्प्लॉयर्स के लिए है। जॉब्स वाला जो हमारे पास मॉड्यूल है उसके अंदर उसके अपने कंट्रोलर्स हैं, सर्विसेज हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा DTO या इंटरफेसेस भी हो, कुछ और भी डेटा हो सकता है। जॉब्स मॉड्यूल .ts एक फाइल बनाई जो कि इस जॉब्स मॉड्यूल के लिए यूज होने वाली है, ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसमें उसके कंट्रोलर्स को मेंशन कर दिया, प्रोवाइडर्स बता दिए कि जॉब्स नाम की सर्विस है, एक्सपोर्ट क्या कर दिया, जॉब सर्विस को बाहर की तरफ कर दिया कि अगर किसी को इस्तेमाल करना है। एम्प्लॉयर्स वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर कंट्रोलर्स हैं, उसके पास अपने सर्विसेज हैं और यहाँ पे कोई उसका DTO या इंटरफेसेस नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके मॉड्यूल में ज़रूरत ना हो उस चीज़ की। employers.module.ts फाइल मैंने बनाई, वहाँ पे मेंशन कर दिया कंट्रोलर्स में कि ये कंट्रोलर रहा, ये रहे प्रोवाइडर्स, दो इसके अंदर सर्विसेज हैं मेरे पास, और ये एक सर्विस जो है मैं बाहर की तरफ एक्सपोज कर रहा हूँ जो कि एम्प्लॉयर्स वाली सर्विस है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह के फीचर्स मॉड्यूल बना सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो फीचर्स मॉड्यूल हमारे पास रहे, जैसे कि जॉब्स वाला, एम्प्लॉयर्स वाला, इनको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, इस्तेमाल कर सकूं इनका हमारी नेस्ट.js फ्रेमवर्क के अंदर और नेस्ट.js को बता सकूं कि ये भी मॉड्यूल एग्जिस्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन में। इंपोर्ट्स में मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा जॉब्स मॉड्यूल और एक मॉड्यूल है हमारा एम्प्लॉयर्स मॉड्यूल, इन दोनों को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। कंसोल पे आप देख पा रहे हैं कि ऐप मॉड्यूल हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, जॉब्स मॉड्यूल इनिशियलाइज हो गया, एम्प्लॉयर्स मॉड्यूल इनिशियलाइज हो गया, यूजर्स मॉड्यूल भी इनिशियलाइज हो गया। हमारा नेस्ट.js फ्रेमवर्क समझ गया कि ये सारे के सारे मॉड्यूल्स रहे, इनको इनिशियलाइज करना है जो हमारी एप्लीकेशन में यूज हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग शेयर्ड मॉड्यूल के बारे में। शेयर्ड मॉड्यूल क्या होते हैं, देखिए जब आप किसी मॉड्यूल को कहीं पे इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहे होते हो तो वो शेयर्ड मॉड्यूल बन जाता है। जैसे कि यूजर्स वाला हमारे पास मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ जॉब्स वाले मॉड्यूल में भी और एम्प्लॉयर्स वाले मॉड्यूल में भी, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इन दोनों के अंदर। तो क्या होगा, यूजर्स वाला जो मॉड्यूल है मेरा वो शेयर्ड मॉड्यूल हो जाएगा। जॉब्स वाले मॉड्यूल में मैं आता हूँ, जॉब्स वाले मॉड्यूल में मैं कहता हूँ कि यूजर्स मॉड्यूल, और इसको मैं अपने पास क्या कर लिया, इंपोर्ट करवा लिया। अब होगा क्या इससे, जो यूजर्स मॉड्यूल ने चीज़ें एक्सपोर्ट की हुई है, जैसा कि हम जानते हैं यूजर्स मॉड्यूल ने एक्सपोर्ट क्या किया हुआ है, सर्विस की हुई है, यूजर सर्विस, तो अब ये इस्तेमाल हो सकती है यूजर सर्विस इस मॉड्यूल के अंदर भी, जॉब्स वाले मॉड्यूल में भी। एम्प्लॉयर्स वाले मॉड्यूल में भी अगर मुझे यही वाला मॉड्यूल चाहिए तो मैं इंपोर्ट्स में कहूँगा यूजर्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। क्योंकि मैंने यूजर्स मॉड्यूल को यहाँ एम्प्लॉयर्स मॉड्यूल में भी इंपोर्ट कर लिया, तो जो यूजर सर्विस है वो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ इस मॉड्यूल के अंदर भी, एम्प्लॉयर्स वाले में, क्योंकि इसने एक्सपोर्ट की हुई थी वो सर्विस, वो प्रोवाइडर एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हमें बात क्लियर हो गई कि जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो वो शेयर्ड मॉड्यूल हो जाता है। जैसे इस केस में यूजर्स जो मॉड्यूल है वो शेयर्ड मॉड्यूल हो गया, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है जॉब्स में भी और एम्प्लॉयर्स में भी। अब बात करते हैं हम लोग ग्लोबल मॉड्यूल के बारे में। ग्लोबल मॉड्यूल देखिए वो होते हैं हमारे पास जो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनका आप अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूजर्स वाला जो मेरा मॉड्यूल है वो परफेक्ट कैंडिडेट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल मैं जॉब्स वाले मॉड्यूल में भी कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर्स में भी कर रहा हूँ, और हो सकता है एप्लीकेशन में कहीं पे भी करूँ। तो इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, यूजर्स वाले मॉड्यूल को ग्लोबल मॉड्यूल बना देता हूँ। यूजर्स मॉड्यूल.ts वाली फाइल में मैं आऊँगा, ये जो मैंने मॉड्यूल डेकोरेटर इस्तेमाल किया हुआ था, यहाँ पर मैं एक और डेकोरेटर लगा दूंगा, ग्लोबल डेकोरेटर, और ये भी हमारे पास आता है नेस्ट.js कॉमन में से ही। अब इससे होगा क्या कि मेरी नेस्ट.js की एप्लीकेशन समझ जाएगी कि ये ग्लोबल मॉड्यूल है और इसको कहीं पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जॉब्स मॉड्यूल में मैं आता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब की बार हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयर्स मॉड्यूल से भी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब मैं इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकता हूँ क्योंकि वो ग्लोबल हो चुका है। एक चीज़ पर हमें ध्यान रखनी है ग्लोबल मॉड्यूल्स के साथ कि रूट जो मॉड्यूल है हमारा, रूट मॉड्यूल क्या है, ऐप मॉड्यूल हमारा क्या है, रूट मॉड्यूल है। इसके अंदर तो मुझे इसे मेंशन करना ही करना पड़ेगा क्योंकि तभी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन समझ पाएगी कि ये ग्लोबल मॉड्यूल है और इसका इस्तेमाल ग्लोबली एप्लीकेशन में कहीं भी हो सकता है, लेकिन रूट मॉड्यूल में इसको मुझे यूज़ करना ही होगा। मॉड्यूल्स के बारे में जितना भी कंसेप्ट हमने समझा उसमें एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई मॉड्यूल अपने पास से कुछ एक्सपोर्ट करता है, जैसे जॉब्स वाला मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है जॉब्स वाली सर्विस को, अगर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करता है इस जॉब्स वाले मॉड्यूल को तो वो इस्तेमाल तभी कर सकता है इस जॉब सर्विस का अगर यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया। अगर नहीं करेंगे तो वहां पे वो प्रोवाइडर नहीं मिलेगा उसको और वो इंजेक्ट नहीं कर पाएगा डिपेंडेंसी को। क्योंकि एक्सपोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक चीज और आप लोग के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट्स में से हम लोग प्रोवाइडर्स तो बाहर भेज ही सकते हैं, चाहे तो मॉड्यूल्स को भी बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं जो इस मॉड्यूल ने इंपोर्ट करवाए हुए हैं अपने पास, या कोई भी ऐसा मॉड्यूल जो ये एक्सपोर्ट करना चाहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं जॉब्स मॉड्यूल के अंदर ही एक और मॉड्यूल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं जॉब एप्लीकेशन मॉड्यूल। ये जॉब एप्लीकेशन वाला जो मॉड्यूल मैंने बनाया इसके अंदर हमारे पास एक सर्विस है और एक क्या है, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल वाली क्लास है। ये जो मैंने जॉब एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाया ये नेस्टेड मॉड्यूल हो गया किसका, जॉब्स वाले हमारे मॉड्यूल का। तो मैं यहाँ पर जॉब्स मॉड्यूल में आऊँगा और कहूँगा कि इंपोर्ट करना है किसको, जॉब एप्लीकेशंस वाले मॉड्यूल को। फिर इसके बाद मैं एक्सपोर्ट्स में ये कह सकता हूँ कि सर्विस तो आप बाहर भेज ही रहे हो, ये प्रोवाइडर तो भेज ही रहे हो, लेकिन आप जॉब एप्लीकेशंस मॉड्यूल को भी बाहर की तरफ भेजना चाहते हो। तो इससे होगा क्या कि ये जॉब एप्लीकेशन मॉड्यूल की जो अपनी सर्विस है, जैसे कि हम लोग इसमें आए मॉड्यूल के अंदर ये सर्विस हमने प्रोवाइडर्स में मेंशन की हुई है और ये एक्सपोर्ट की हुई है। तो यहाँ से ये चीज़ होगी कि ये वाली जो चीज़ है सर्विस हमारे पास जॉब एप्लीकेशंस वाली सर्विस, वो बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पूरा ही मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया। और क्योंकि हम लोगों ने ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे नेस्टेड मॉड्यूल इंपोर्ट करके उसी को एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो जब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ ऐप मॉड्यूल के अंदर तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है जॉब एप्लीकेशन मॉड्यूल को। क्यों? क्योंकि जॉब्स मॉड्यूल ने वो पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है अपने पास। तो यहाँ पर एक तरह का रिलेशनशिप बन गया और नेस्ट.जेएस जब डिपेंडेंसी ग्राफ को चेक करेगी तो वो देखेगी कि जॉब्स एप्लीकेशन मॉड्यूल पहले से इंपोर्टेड हो रखा है जॉब्स मॉड्यूल के अंदर, तो हमें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं उसको रूट मॉड्यूल के अंदर दोबारा से, क्योंकि वो पहले से एप्लीकेशन में रजिस्टर हो चुका है। तो इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए एप्लीकेशन को सेव करता हूँ, रन करूंगा, तो आप देख पा रहे हो कि जॉब एप्लीकेशन मॉड्यूल भी इनिशियलाइज हो गया। क्यों? क्योंकि जॉब्स मॉड्यूल ने उसको अपने पास इंपोर्ट करके रखा हुआ था। उसके बाद जॉब्स मॉड्यूल हमारा इनिशियलाइज हुआ क्योंकि जॉब्स मॉड्यूल की डिपेंडेंसी क्या थी, जॉब्स एप्लीकेशन थी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मॉड्यूल्स के कंसेप्ट को समझा, फीचर मॉड्यूल क्या होता है, शेयर्ड मॉड्यूल क्या होता है, ग्लोबल मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, डायनेमिक मॉड्यूल जो है उसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में मॉड्यूल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और किस किस तरीके से हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को शेयर भी करना, कमेंट में अपने विचार लिखते जाएं, फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी सर्वर को, जहां पे मैं डिस्कशंस के लिए अवेलेबल हूं। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।